अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 5 जनवरी से 11 जनवरी का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज आप लोगों के अंदर एक कुदरती आग होती है जो आप लोगों को जद्दोजहद, मुकाबले और कामयाबी की तरफ ले जाती है। आप लोग हालात के रहमो करम पर रहने वाले नहीं हैं, बल्कि खुद हालात बनाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई, बेखौफी और वाज़ेह सोच है, मगर यही बाज़ औक़ात जल्दबाजी और जज्बाती फ़ैसलों में मुंतकिल होकर आपके लिए रुकावट का बायस बन जाती है। आपकी असल रूह सीखने, गिरने और फिर पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठने का नाम है। अगर इस वीक में आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से बात करें तो मार्स बदस्तूर मजबूत पोजीशन में है, जो आपके अंदर जुर्रत, खुद एतमादी और अमली कदम उठाने की ताकत पैदा कर रहा है। जुपिटर की मौजूदगी आपसे कह रही है कि अगर नीयत साफ और मकासद दुरुस्त होंगे तो किस्मत खुद ब खुद दरवाजे खोलेगी, जबकि सैटर्न की पोजीशन गैर ज़रूरी जल्दबाजी को नुकसान में बदल सकती है। वीनस के असरार जज्बात और रिलेशनशिप में नरमी और गहराई पैदा करते नजर आते हैं, लेकिन एरीज शर्त यही है कि आप खुद को जज्बात के पहलू में मुकम्मल तौर पर ना बहने दें। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज के लिए ये वीक बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा महसूस होगा आप लोगों को कि आपके सामने 2 रास्ते खुल रहे हैं, एक आसान मगर आर्जी और दूसरा मुश्किल लेकिन देर पा। सैटर्न की पोजीशन आपको मुश्किल मगर मजबूत रास्ते की तरफ धकेलेगी। ऑफिस या प्रोफेशनल माहौल में कोई ऐसा डिसीजन सामने आ सकता है जिसका असर आने वाले कई महीनों पर पड़ेगा। अगर आपने इस वीक में अपने तजर्बे और अकल से काम लिया तो एरीज ना सिर्फ आपकी साख मजबूत होगी, बल्कि आला अफसरान या अहम लोगों की नज़रों में आपकी कदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक बेहतरी का मैसेज लेकर आया है। जुपिटर माली अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रहा है, मगर साथ ही सैटर्न कह रहा है कि फजूल खर्ची से परहेज़ करें। आमदन के नए ज़राए पर बात हो सकती है। कोई पुरानी रुकी हुई रकम आपको वापस मिल सकती है, लेकिन एरीज ख्याल रखिएगा कि किसी भी बड़े माली मुआहदे पर सिग्नेचर करते हुए पहले मुकम्मल तहकीक और मशवरे ज़रूर करें। डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने से पहले हमेशा मैं कहती हूँ कि उनको रीड रीचेक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक आने वाले वक्त में किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। बिजनेस करने वाले एरीज के हवाले से बात करें तो ये वीक एरीज सोच समझ कर कदम उठाने का है। मार्स आपको रिस्क लेने पर उकसा सकता है, लेकिन सैटर्न आपसे बार बार कह रहा है कि अपनी बुनियादें मजबूत करें, उसके बाद ही इमारत खड़ी करें। कोई नया प्रोजेक्ट, पार्टनरशिप या सरमायाकारी की बात आगे बढ़ती नज़र आती है, लेकिन अभी मुकम्मल अमल दरामद की बजाय अगर आप प्लानिंग करें और हिकमत अमली पर तवज्जो दें तो एरीज ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। प्रॉपर्टी के मामलात भी आगे बढ़ते नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात किराए के घर की या किसी मुआहदे पर सिग्नेचर की या किसी मुआहदे को दोबारा से तजदीद करने का मामला चल रहा है, तो उसके लिए ये वक्त बड़ा बेहतरीन है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है। कवानीन की सख्ती और अफसरान की तवक्कुआत में एरीज इजाफा हो सकता है। अगर आप लोगों ने अपने काम में शफाफियत और दयानतदारी रखी तो ये वीक आपकी तरक्की की बुनियादें रखेगा। अफसरान से बहुत सारे मामलात में तारीफ़ होती नज़र आती है, एतमाद बढ़ता नज़र आता है। कोशिश करें कि आपके ज़िम्मे जो भी ज़िम्मेदारियां लगाई गई हैं उनको अच्छे तरीके से अदा करें। इससे आप ज़हनी तौर पर बहुत सारे दबाव से बच जाएंगे और अपने काम को जब आप पुरसकून होकर करेंगे तो आपकी तरक्की के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर बात करें एरीज़ की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो एरीज़ ये वीक मोहब्बत के हवाले से जज्बाती गहराई से भरपूर रहेगा। वीनस दिल को नरम कर रहा है। मोहब्बत में सच्चाई के तकाजे भी बढ़ते नज़र आते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक दिल की बात कहने के मौके मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि लहजा अपना नरम रखें, क्योंकि आपका लहजा सख्त हुआ तो बात बिगड़ सकती है। मार्स की पोजीशन जज्बात में शिद्दत ला सकती है, इसलिए अपने जज्बात को तवाज़ुन में रखना बहुत ज़रूरी होगा। ये वीक दिलों को करीब लाने के लिए बेहतरीन है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज़िद और अना को एक तरफ रखिएगा। किसी गलतफहमी का ख़ात्मा हो सकता है या कोई अधूरा
मामला मुकम्मल हो सकता है, कोई अधूरी बात मुकम्मल हो सकती है। इस हफ्ते सच्चाई और बर्दाश्त को अपनाना आपके रिश्ते में, आपकी मोहब्बत में एक नई जान डालेगा। शादीशुदा एरीज़ अफराद के लिए ये वीक हसास मगर बामायनी है। शरीक हयात आपसे जज्बाती कुर्बत और तवज्जो चाहेगा, जबकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए रह सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा वक्त निकाल कर दिल की बात सुनी, अपने शरीक हयात को वक्त दिया, तो यकीनन एरीज़ आपके घर का माहौल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कोशिश करें कि घरेलू मामलात में कोई अहम फ़ैसला अगर ज़रूरी है करना, तो शरीक हयात के साथ मामलात डिस्कस करें। इससे ना सिर्फ शरीक हयात के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपका रिश्ता भी मज़बूत होगा और आपके शरीक हयात को भी अच्छा लगेगा कि ज़िंदगी के मामलात में उनका मशवरा आपके लिए किस कदर ज़रूरी है। ये चीज़ आपके रिश्ते को और ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा गहरा कर देगी। सिंगल ये अफराद के लिए ये वीक खुद एहतसाबी का है। कोई नई दिलचस्पी या मुलाकात का इम्कान ज़रूर है, मगर स्टार्स फिर भी आपसे यही कह रहे हैं कि फ़ौरी वाबस्तगी की बजाय हालात को समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वक्त खुद को मजबूत बनाने, अपनी कदर पहचानने और माजी के ज़ख्मों से सीखने का है। अगर बात करें एरीज़ की हेल्थ के हवाले से, तो इस वीक में हेल्थ एरीज़ आपकी कुछ मिली जुली रहती है। मार्स एनर्जी तो बढ़ा रहा है, लेकिन सैटर्न की वजह से जिस्मानी थकन, जोड़ों या सर दर्द के मसाइल हो सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी करें, ज़हनी दबाव कम से कम लें, काम के साथ साथ अपने आराम का ख़ास ख्याल रखें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और सबसे बढ़कर ज़हनी सुकून को भरपूर तवज्जो दें। कोशिश करें कि अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करें, क्योंकि जब आप अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देंगे तो आप ज़हनी तौर पर बहुत पुरसकून हो जाएंगे। एरी स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मुस्तकिल मिजाजी का है। सीखने की सलाहियत अच्छी रहेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं तलबा को फ़ायदा होगा जो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। कोई इम्तिहान, कोई इंटरव्यू या तालीमी फ़ैसला इस वीक में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। इस वीक अगर इसमें आज़म की बात करें, तो एरीज़ इस पूरे वीक में या हकीमों पढ़ना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीमों पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको सही फ़ैसले करने की हिकमत और दानिश अता फ़रमाए। ये ज़िक्र मुबारक दिल को ठहराव, सोच को गहराई और फ़ैसलों में आसानी करेगा। ओवरऑल इस वीक में एरीज़ के लिए मामलात बहुत बेहतरीन बन रहे हैं। एरीज़, अगर आप लोगों ने अपने आप को मज़बूत रखा, शोर मचाने की बजाय खामोशी के साथ आगे बढ़े, अपनी जज्बात और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा, अल्लाह पर भरोसा रखा और सब्र को अपना हथियार बनाया, तो इंशाल्लाह ये वीक आने वाले दिनों के लिए एक मज़बूत और बाबरकत रास्ता खोलेगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें। लेकिन एरीज़, अगर आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।